हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पर स्वागतम है और स्वागतम रहेगा भी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर नीट एवं यूपी बोर्ड से रिलेटेड हर एक प्रकार की वीडियो देने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक देखा जाएगा संस्कृत व्याकरण में। तो आइए अब उसको शुरू करते हैं कि संस्कृत व्याकरण में कौन सा टॉपिक है जो बहुत बेस्ट ही टॉपिक है और वो अनिवार्य भी है, क्योंकि संस्कृत व्याकरण पढ़ने से ही जो संस्कृत का सारा क्वेश्चन होगा और व्याकरण से रिलेटेड सारा क्वेश्चन होगा तभी सॉल्व हो पाएगा। तो अब शुरू करते हैं कि संस्कृत व्याकरण क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे कि संस्कृत व्याकरण क्या होता है। संस्कृत व्याकरण क्या होता है इसको अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे कि संस्कृत व्याकरण क्या होता है। व्याकरण यानी ग्रामर। बिना व्याकरण के संस्कृत की कोई मान्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि व्याकरण से ही मिलकर के संस्कृतों का पूरा वर्णन किया जाता है। और छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज पढ़ा जाएगा। आज हम लोग शब्द रूप को भी देखा जाएगा। ये देखने में छोटा है लेकिन इसका रोल बहुत डेंजर होता है, क्योंकि ये जब आएगा तभी आप लोग को व्याकरण समझ में आता है, संस्कृत वगैरह जो भी हो। तो हम लोग शब्द रूप देखा जाएगा, धातु रूप देखा जाएगा। आज दो टॉपिक देखा जाएगा, जिसमें फर्स्ट वाला होगा शब्द रूप और सेकंड वाला होगा धातु रूप। ये जो शब्द रूप है इसको सबसे पहले व्याख्या किया जाएगा, उसके बाद से उस तरह तो शब्द रूप बहुत ढेर सारा होंगे, लेकिन उन ढेर सारे को याद नहीं करना है। बस दो ठो इसमें देखा जाएगा शब्द रूप में, और याद करने का ट्रिक बताया जाएगा, जिससे हर एक प्रकार का शब्द रूप सॉल्व हो जाएगा। पहले इसके एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या को देखा जाएगा, और जिसमें दो शब्द रूप को लिया गया है। एक आत्मा जिसे पुल्लिंग भी कहते हैं, और सेकंड नंबर पे है कि नाम नपुंसक लिंग भी जिसे बोलते हैं। इन दो को शब्द रूप में रखा गया, इन दो को देखा जाएगा। उसके बाद एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप लोग को कहीं से भी शब्द रूप आ जाए उसको आप सॉल्व कर देंगे मात्र 5 सेकंड के अंदर। मात्र 5 सेकंड के अंदर पूरा शब्द रूप आप लोग को सॉल्व हो जाएगा, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछता है 5 सेकंड के अंदर। तो शब्द रूप को भी देखा जाएगा और धातु रूप को भी देखा जाएगा। इसको भी पहले एक्सप्लेनेशन यानी देखा जाएगा शब्द रूप धातु रूप में कौन कौन आते हैं। इसमें भी दो धातुओं को लिया गया है, और उसके बाद से इस धातु रूप का भी ट्रिक्स देखा जाएगा मात्र 5 सेकंड के लिए। यानी ये आपका क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड के अंदर बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर जो भी हो आप लोग को ले करके साइड कर देना है। ये शब्द रूप और धातु रूप का क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड के अंदर इसको क्लियर कर देना है आपको। तो अब शुरू करते हैं कि शब्द रूप क्या होता है। तो शब्द रूप में सबसे पहले देखेंगे हम लोग आत्मा, जिसे पुल्लिंग भी बोलते हैं, और उसके बाद से सेकंड पे देखेंगे नाम यानी नपुंसक लिंग को देखा जाएगा। एक पुल्लिंग को देखा जाएगा और एक नपुंसक लिंग को देखा जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट वाले यानी आत्मा यानी पुल्लिंग को देखना स्टार्ट करते हैं कि आत्मा यानी पुल्लिंग को कैसे। इसमें केवल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, अभी इसके जस्ट नीचे इसका ट्रिक्स बताया जाएगा। बेहतरीन ट्रिक्स होगा 5 सेकंड के लिए सॉल्व करने के लिए। तो संस्कृत में ये विभक्तियाँ जो होती हैं 8 तक होती हैं, जिसमें ये प्रथमा है और ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और 8वां पे आता है संबोधन। ये विभक्ति और 3 वचन होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में द्विवचन नहीं होता है, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन 3 वचन होते हैं। जो विभक्तियां हैं वो 8 हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और लास्ट में एक संबोधन आता है। तो हम लोग आत्मा में यानी प्रथमा में देखेंगे कि आत्मा का क्या क्या विभक्ति हो सकता है। तो प्रथम वाले में देखा जाएगा कि आत्मा एक वचन, द्विवचन में आत्मानो होगा और बहुवचन में आत्मानः होगा। द्वितीय विभक्ति एक वचन में आत्मानम होगा और द्विवचन में आत्मानव होगा, बहुवचन में आत्मनः होगा।
तृतीया विभक्ति एक वचन में आत्मना होगा और द्विवचन में आत्मभ्याम होगा और बहुवचन में आत्मभी होगा। और चतुर्थी विभक्ति में एक वचन आत्मने होगा, द्विवचन आत्मभ्याम होगा और बहुवचन आत्मव्य होगा। पंचमी विभक्ति में एक वचन आत्मना होगा, द्विवचन आत्मभ्याम होगा, बहुवचन आत्मभ्य होगा। षष्ठी विभक्ति एक वचन आत्मनो होगा, द्विवचन आत्मनो होगा और बहुवचन आत्मानम होगा। सप्तमी विभक्ति को देखेंगे, सप्तमी विभक्ति को देखेंगे कि एक वचन में आत्मनि होगा और द्विवचन में आत्मनो होगा और बहुवचन में आत्मसु होगा। और संबोधन में देखा जाएगा कि आत्मा पुल्लिंग का संबोधन क्या होगा, तो संबोधन में एक वचन हे आत्मन, द्विवचन हे आत्मनो और बहुवचन हे आत्मनो। तो इस तरह करके हम लोग आत्मा पुल्लिंग को देख लिए। एक केवल एक टाइटल के माध्यम से इसको समझ लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा। ट्रिक के माध्यम से इसको ट्रिक्स को याद करके इस सारे आत्मा हो या जो भी हो, जहाँ से भी शब्द रूप आएगा 5 सेकंड के अंदर उसको क्लियर कर दीजिएगा। लेकिन तब तक इसको देख लीजिएगा और याद करने का ट्रिक भी देखिएगा। तब तक इसको समझिएगा कि जो आत्मा है वह आत्मा आत्मनो आत्माना होगा प्रथमा में, और द्वितीय में आत्मानम आत्मानो आत्मना होगा, और तृतीया में आत्मना आत्मभ्याम आत्मभी होगा, और चतुर्थी में आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्य होगा, पंचमी में आत्मनो आत्मभ्याम आत्मभ्य होगा, और षष्ठी में आत्मनो आत्मनो आत्मानम होगा, और सप्तमी में आत्मनि आत्मनो आत्मसु होगा, और संबोधन में हे आत्मन हे आत्मनो हे आत्मानो होगा। अब दूसरे नंबर पर देखेंगे, जो नाम नपुंसक लिंग था उस नपुंसक लिंग को देखा जाएगा कि नाम में अब देख लिया जाए, इसको भी एक टाइटल के माध्यम से इसको देखा जाए कि विभक्ति 7-8 विभक्तियां हैं और यहाँ पर भी वचन 3 वचन है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नाम, क्योंकि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है। तो इसके प्रथमा में देखा जाएगा कि नाम एक वचन, द्विवचन में नामनी या नामनी हो जाएगा, बहुवचन नामानी होता है। द्वितीया एक वचन में नाम और द्विवचन में नामनी या नामनी, अब बहुवचन में नामानी। तृतीया नामना नामभ्याम नाम भी हो जाएगा। और चतुर्थी विभक्ति एक वचन में नामने, द्विवचन में नामभ्याम और बहुवचन में नामभ्य हो जाएगा। पंचमी विभक्ति एक वचन नामना हो जाएगा, द्विवचन नामभ्याम, बहुवचन नामभ्य हो जाएगा। षष्ठी विभक्ति एक वचन नामनो, द्विवचन नामनो, बहुवचन नाम नाम हो जाएगा। और सप्तमी विभक्ति में एक वचन नामनी या नामनी और द्विवचन में नामनो, बहुवचन नामस हो जाएगा। अभी इसको केवल इसी तरह देखते रहिएगा, ट्रिक के माध्यम से इसको अभी समझा जाएगा। और संबोधन में देखा जाएगा नाम नपुंसक लिंग का कि एक वचन हे नाम या नामन, द्विवचन में हे नामनी या नामनी, बहुवचन में हे नामनी हे नामानी, बहुवचन में हे नामानी। अब हम लोग इस शब्द रूप को याद करने के ट्रिक का समय आ गया है। अब इसको याद करने का ट्रिक देखा जाएगा कि विभक्ति परिचय में कहीं से भी शब्द रूप पूछ दिए और उसको मात्र 5 सेकंड के अंदर कैसे याद करके यूपी बोर्ड एग्जाम में लिख दिया जाए। अब ये एमसीक्यू में क्वेश्चन ये आ रहा है 2-3 नंबर का। अब एमसीक्यू में क्वेश्चन को कैसे ट्रिक मारना है इसके उपाय को देखा जाए और ट्रिक के हिसाब से। तो विभक्ति परिचय में देखा जाएगा चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी एक वचन को देखा जाएगा कि जितना भी चतुर्थी विभक्ति होगा, वचन में एक वचन होगा, उसमें ए और ए की मात्रा, ए और ए की मात्रा जहाँ भी आएगा विभक्ति में वहाँ चतुर्थी एक वचन होगा। जैसे उदाहरण भी लिया गया है, देखिएगा, जगते, आत्मने, भानवे, सरिते, गुरुवे, नामने, रागे।
ये ए की मात्रा वाला है, जितना भी ए की मात्रा आएगा वह चतुर्थी एक वचन होगा, और जितना भी अय की मात्रा है जैसे यस्मय, सर्वस्मय, गंगा अय, ये सब चतुर्थी एक वचन होगा। तो इसको याद रखने का ट्रिक कीजिएगा कि चतुर्थी एक वचन में अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा, ए और अय की मात्रा जहाँ भी आएगा वहाँ चतुर्थी एक वचन होगा। बस इतना ही आप याद कर लीजिएगा, और चतुर्थी एक वचन में जहाँ में भी ए और अय की मात्रा आएगा आप उसको ट्रिक मार दीजिएगा। अब आपको दूसरे नंबर पर रखा गया है षष्ठी बहुवचन को। षष्ठी बहुवचन को पहचानने का ट्रिक क्या है, तो षष्ठी बहुवचन में जहाँ में भी नाम, ताम, साम, ज्ञाम, राम, इस तरह का सेंटेंस जहाँ भी आएगा शब्द रूप में कि नाम, ताम, साम, ज्ञाम, राम, वहाँ पर षष्ठी बहुवचन होगा। इसको भी आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। बस एक ही लाइन कि नाम, ताम, साम, ज्ञाम, राम जहाँ भी आएगा वहाँ षष्ठी बहुवचन होगा। इसका भी उदाहरण लिया गया है। अब इसके उदाहरण को देखते हैं, जैसे एसाम आत्मानम, सरिताम, शिशूनाम, पितृणाम, राज्ञाम, नाम नाम, सर्वेशाम, जगताम, यानी ताम नाम जहाँ भी आएगा वहाँ षष्ठी बहुवचन होगा। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट वाले पे देखते हैं। नेक्स्ट वाले पे देखते हैं कि सप्तमी एक वचन। अब सप्तमी एक वचन को याद करने का ट्रिक कौन सा है, तो सप्तमी एक वचन को याद करने का ट्रिक याम, थाम, इसको दो ध्यान दीजिएगा, एक याम हो सकता है, एक थाम हो सकता है। और मात्रा में ध्यान दीजिएगा, ती और नी की मात्रा, वह भी छोटी ती और छोटी नी, और ई की मात्रा होनी चाहिए, वहाँ पर सप्तमी एक वचन होगा। दोनों छोटी की मात्रा है, ध्यान दीजिएगा, इसको बड़ी नहीं है। ये जो दोनों मात्राएं हैं वो छोटी है, एक छोटी ती है और छोटी नी है, और ई की मात्रा जहाँ भी आएगा और याम थाम जहाँ भी आएगा वहाँ सप्तमी एक वचन होगा। इसका भी उदाहरण यहाँ पे है कि यस्याम, सर्वस्याम, सर्वस्थाम, जगति, नामनि, सरीति, आत्मनि, छोटी की मात्रा को ध्यान दीजिएगा इसमें। अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं। नेक्स्ट वाला सप्तमी बहुवचन। सप्तमी बहुवचन को याद करने का ट्रिक छोटा सु और सु दोनों, इसमें भी सु और सु ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर भी मात्रा ऐसा रहेगा, ए वाला सु की मात्रा रहेगा, ए वाला मात्रा नहीं, ए वाला मात्रा रहेगा छोटा वाला, वहाँ पर सप्तमी बहुवचन होगा, सु और सु। इसको ध्यान दीजिएगा, और इसको भी इस लाइन को आप लिख लीजिएगा कि सप्तमी बहुवचन में सु और सु की मात्रा आएगा। इसका भी एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं कि जगत सु, सरित सु, यासु, राजसु, आत्मसु, कविसु, इसको ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट वाले पे षष्ठी एक वचन को देखा जाएगा कि षष्ठी एक वचन को कैसे याद रखें। तो षष्ठी एक वचन जहाँ भी अस्य की मात्रा आए, यानी छोटा स और य, जहाँ अस्य की मात्रा आए वहाँ पे षष्ठी एक वचन होगा। इसका भी उदाहरण देखा जाए, इसका उदाहरण है जैसे बालकस्य, गृहस्य, माधवस्य। आप लोग इस उदाहरण को बस इतना ही मत समझिएगा, अस्य की मात्रा उदाहरण के अलावा जितना में भी आएगा वहाँ पे षष्ठी एक वचन होगा। ये उदाहरण केवल आप लोग को समझाने के तौर पे दिया गया है, और इसके अलावा यदि कोई और भी शब्द आ जाएगा, अस्य उसमें लगा रहेगा, वहाँ पे षष्ठी एक वचन होगा। अब 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर पे तृतीया बहुवचन। तृतीया बहुवचन को देखेंगे, जहाँ भी छोटा भीह की मात्रा आ जाएगा वहाँ पे तृतीया बहुवचन होगा। भीह देखिएगा, भीह है छोटा भी और ह। तो इसका उदाहरण है जैसे जगदभीह, सरिदभीह, आत्मभीह, राजभीह। ये उस उदाहरण को ध्यान दीजिएगा, और जहाँ भी शब्द आ जाए वहाँ तृतीया बहुवचन होगा। आप लोग को ये विभक्ति पहचानने का ट्रिक समाप्त होता है। अब आप लोग ये जो भी 6 ट्रिक बताया गया है कि एक शब्द रूप को कैसे याद रखें, इस 6 ट्रिक को स्लाइड में करके आप लोग लिख लीजिएगा। बस एक एक लाइन इसको लिख करके और याद कर लीजिएगा। उसके बाद से शब्द रूप कहीं से भी उठाइएगा और इस पे ध्यान दे करके और इस पे ध्यान दे करके उस पे जो ट्रिक लगाएंगे वो राइट का राइट होगा, फॉल्स नहीं हो सकता है।
तो अब ये विभक्ति परिचय यानी शब्द रूप फिनिश होता है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ढेर सारा क्वेश्चन इस पे लगाइएगा। अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं कि धातु रूप। धातु रूप को भी देखा जाएगा, सबसे पहले उसका भी एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, फिर उसके बाद उसका भी ट्रिक्स बताया जाएगा, बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक्स उसका भी बताया जाएगा कि कैसे पहचान सकते हैं कि लकार कौन सा है, कौन सा प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है, उत्तम पुरुष का है, ये सारा डिटेल में देखा जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले अब इसमें धातु रूप को देखा जाएगा, इसका भी सबसे पहले एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, उसके बाद से इसका भी ट्रिक्स के माध्यम से देखा जाएगा और इसको भी 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ये फिनिश हो जाएगा। तो धातु रूप में देखा जाएगा कि 5 लकार होते हैं, लकारों की संख्या 5 होता है। एक लट लकार होता है, एक लोट लकार होता है, एक लंग लकार होता है, एक विधिलिंग लकार होता है, एक लास्ट लिरिट लकार होता है। तो लट लकार जिसे वर्तमान काल भी कहते हैं, जो काल होता है वो भी 5 ही प्रकार के होगा। लट लकार यानी वर्तमान काल, लोट लकार यानी आज्ञा काल, लंग लकार यानी भूतकाल, विधिलिंग लकार यानी आज्ञा या चाहिए अर्थ, लिरिट लकार यानी भविष्यत काल। उस तरह तो बहुत ढेर सारा सब धातु रूप होता है, लेकिन हम लोग को मात्र 5 लकार और 5 काल के बारे में देखेंगे। और इसमें भी धातु रूप में भी हम 2 ही शब्द को लिए हैं, 2 ही धातु को लिए हैं और उसके बाद ट्रिक्स के माध्यम से जितना भी धातु रूप होगा उस सब को 5 सेकंड के अंदर राइट करके छोड़ दिया जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं कि धातु रूप में कौन कौन है। तो धातु रूप को देखा जाएगा। तो धातु रूप में सबसे पहले लिया गया यानी अष्ठा यानी ठहरना। ये जो अष्ठा यानी ठहरना है, इसको डिटेल में देखा जाएगा, जिसमें सबसे पहले लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार और लिरिट लकार। तो लट लकार को शुरू किया जाएगा और इसमें भी वचन 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें जो पुरुष होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। इन तीनों वचन और तीनों पुरुषों के माध्यम से लट लकार और अष्ठा ठहरना को देखा जाएगा, अष्ठा शब्द को देखा जाएगा। तो लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन तिष्ठति होगा और द्विवचन में तिष्ठत होगा और बहुवचन में तिष्ठन्ति होगा, ती। अभी इसका ट्रिक बताया जाएगा, बहुत बेहतरीन ट्रिक बताया जाएगा इसका कि कैसे धातु रूप यानी अष्ठा ठहरना यानी लट लकार का ट्रिक कैसे पहचाना जाए कि कौन प्रथम पुरुष का द्विवचन है और कौन मध्यम पुरुष का एक वचन है और कौन उत्तम पुरुष का बहुवचन है। तो मध्यम पुरुष में एक वचन तिष्ठसि होगा, द्विवचन तिष्ठत होगा, बहुवचन तिष्ठत होगा। उत्तम पुरुष में एक वचन तिष्ठामि, द्विवचन तिष्ठाव होगा, बहुवचन तिष्ठामा होगा। अब लोट लकार को देखा जाएगा कि लोट लकार अष्ठा यानी ठहरना का क्या होगा। तो इसमें प्रथम पुरुष तिष्ठतु होगा, द्विवचन तिष्ठताम होगा और बहुवचन तिष्ठन्तु होगा। फिर मध्यम पुरुष को देखा जाएगा, तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत हो जाएगा। उत्तम पुरुष में तिष्ठानि, तिष्ठाव, तिष्ठाम होगा। तो ये 2 लकार हो गया, एक लट लकार हो गया और एक लोट लकार हो गया। अभी 3 लकार बाकी है अष्ठा ठहरना का, उसको भी देख लिया जाए। 3rd नंबर पर आता है कि लंग लकार। लंग लकार, इसका भी प्रथम पुरुष जो बनेगा एक वचन में अतिष्ठत, द्विवचन तिष्ठताम, बहुवचन में अतिष्ठन। मध्यम पुरुष में देखा जाए तो अतिष्ठ, अतिष्ठतम, अतिष्ठत। उत्तम पुरुष में देखा जाएगा अतिष्ठतम, अतिष्ठाव, अतिष्ठामा। अब विधिलिंग लकार में देखा जाए कि प्रथम पुरुष क्या बनता है अष्ठा ठहरना का, तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयु। मध्यम पुरुष में तिष्ठे, तिष्ठतम, तिष्ठेत। उत्तम पुरुष में तिष्ठेयम, तिष्ठेव, तिष्ठेम। एक और लकार बचा है लिरिट लकार, उसको भी देख लिया जाए कि लिरिट लकार क्या होता है, उसमें क्या क्या है। लिरिट लकार में देखा जाएगा प्रथम पुरुष यानी एक वचन में अस्था अस्यति, द्विवचन में अस्था अस्यत, बहुवचन में अस्था अस्यन्ति। मध्यम पुरुष में देखा जाएगा कि
अस्था अस्यसि, अस्था अस्यतः, अस्था अस्यत्। उत्तम पुरुष में देखा जाएगा अस्था अस्यामि, अस्था स्यावः, अस्था स्यामः। इस तरह करके ये 5 लकार आष्ठा यानी ठहरना का समाप्त हो गया। इसको केवल टाइटल के माध्यम से उसको तब तक देखिएगा, अभी उसका ट्रिक बताया जाएगा कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि लिंग लकार और लिट लकार को। और सेकेंड नंबर पे 2 बोले थे कि 2 भी धातु रूप को भी देखा जाएगा, धातु रूप को भी 2 ही देखा जाएगा। तो इसमें भी एक लिया गया नी यानी ले जाना, यह भी बेहतरीन है क्योंकि ये भी बार बार पूछा जाता है नी ले जाना का। तो इसका भी लट लकार देखा जाएगा कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में क्या है। तो प्रथम पुरुष एक वचन नयति, द्विवचन नयतः, बहुवचन नयंती होगा। मध्यम पुरुष नयसि, नयथ, नयत। उत्तम पुरुष इसका होगा कि इसका उत्तम पुरुष होगा कि नयामि, नयावह, नयामः। अब इसका भी 4 लकार और शेष बचा है, 4 लकार को देख लिया जाए। तो सेकेंड वाला पर जो लकार है, जैसे लोट लकार, लोट लकार में क्या है। प्रथम पुरुष नयतु, नयताम, नयंतु। मध्यम पुरुष नय, नयतम, नयत। उत्तम पुरुष नयानि, नयाव, नयाम। और थर्ड नंबर पे बेदे लिंग लकार को इसमें देखा जाएगा, लंग लकार नीचे है। बेदे लिंग लकार को देखा जाएगा जैसे प्रथम पुरुष नयेत, नयताम, नयेउ। मध्यम पुरुष नये, नयतम, नयेत। और उत्तम पुरुष नयेयम, नयेव, नयेम। अब नेक्स्ट वाले लकार को देखा जाए, फोर्थ नंबर पे लंग लकार, इसका भी प्रथम पुरुष को देखा जाएगा कि अनयत, अनयताम, अनयन। मध्यम पुरुष अनय, अनयतम, अनयत। उत्तम पुरुष अनयम, अनयाव, अनयाम। अब ये लास्ट लिरिट लकार, लिरिट लकार को देखा जाए 5वें नंबर पे, जैसे प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को देखा जाएगा कि प्रथम पुरुष है निश्यति, निश्यत, निश्यंति। मध्यम पुरुष निश्यसि, निश्यत, निश्यत। उत्तम पुरुष निश्यामि, निश्याव, निश्यामः। अब इसका भी ट्रिक देखा जाए कि बेहतरीन ट्रिक्स क्या है कि इसको भी याद कर लिया जाए ट्रिक्स के माध्यम से, और 5 सेकंड के अंदर इसका भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए और यूपी बोर्ड एग्जाम में ट्रिक मार दिया जाए। अब आपका ट्रिक आ गया, अब ट्रिक को समझा जाए कि ट्रिक क्या कहता है और कैसे कहता है, कैसे क्या करना है। ट्रिक को देखा जाए जैसे जो फर्स्ट वाला लट लकार है, किसी का भी लट लकार हो, लट लकार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसमें लट लकार में जितना भी प्रथम पुरुष, छोटा ती, तह, अंति, ये जहाँ भी आएगा लट लकार के प्रथम पुरुष में ती, तह, अंति, मध्यम पुरुष सी, थह, त, उत्तम पुरुष आमि, आवह, आमः। इसको ध्यान दीजिएगा। उत्तम पुरुष आमि, आवह, आमः। मध्यम पुरुष सी, थह, त। और प्रथम पुरुष ती, तह, अंति। ये याद करने का ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा। और इसी ट्रिक के माध्यम से सब लकार बनता है। जितना भी लट लकार के प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, जितना भी लट लकार बनेंगे बस इसी ट्रिक के माध्यम से बनेंगे। इसी में शब्द को जोड़ा जाता है। तो प्रथम पुरुष ती, तह, अंति। मध्यम पुरुष सी, थ, थ। उत्तम पुरुष आमि, आवह, आमः। अब लोट लकार को देखा जाए कि इसको याद करने का ट्रिक क्या है। तो प्रथम पुरुष तू, ताम, अंतु। मध्यम पुरुष अ, तम, त। उत्तम पुरुष आनि, आव, आम। इसको भी देख लीजिएगा और इसको भी नोट में नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। लोट लकार को याद करने का ट्रिक, एक वचन प्रथम पुरुष तू, ताम, अंतु। मध्यम पुरुष अ, तम, त। उत्तम पुरुष आनि, आव, आम। और इसी के इस साइड या इस साइड अक्षरों को लिखा जाता है, शब्दों को लिखा जाता है। अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं। ये तो लट लकार और लोट लकार हो गया, अभी 3 शेष बाकी है। अब लंग लकार को कैसे पहचाना जाएगा कि लंग लकार कौन सा है और प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या है। तो लंग लकार को पहचानने का बेस्ट ट्रिक है कि प्रथम पुरुष में एक वचन त के नीचे हलंत रहेगा, त, ताम, अन। त, ताम, अन। मध्यम पुरुष ये रहेगा आपका
और तम त। उत्तम पुरुष अम व म। अम व म, ये लंग लकार का पहचानने का और याद करने का ट्रिक है। इसको देख लीजिएगा कि प्रथम पुरुष त ताम अन, मध्यम पुरुष एक वचन में कुछ नहीं रहेगा, तम अ, तम त, उत्तम पुरुष अम व म। नेक्स्ट वाले को देखा जाएगा विधि लिंग लकार को कैसे याद किया जाए। तो विधि लिंग लकार को याद करने के ट्रिक, प्रथम पुरुष एत एताम एयुः, मध्यम पुरुष फिर यही वाला रहेगा, इम्पटी रहेगा, वहाँ पे दो बिंदी रहेगा, एतम एत, उत्तम पुरुष एयम एव एम। ये विधि लिंग लकार को याद करने का ट्रिक है। तो हम लोग जितना भी ये ट्रिक्स देखे हैं, ट्रिक्स के माध्यम से आप लोग इसको सब याद कर लीजिएगा। ट्रिक्स के माध्यम से राइट कीजिएगा, अल्ट टू अल्ट राइट होगा। अब आइए ट्रिक को कुछ टॉपिकों में यूज करते हैं, उसको नीचे देखते हैं। इसको वहाँ पे लगा करके कि मतलब लंग लकार के मध्यम पुरुष द्विवचन का क्या होगा। तो अब इसको देखते हैं। देखिए जो भी लट लकार होगा यानी वर्तमान काल का, ये जितना भी लट लकार यानी वर्तमान काल का होगा उसमें ये याद करने का ट्रिक है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि लट लकार वर्तमान काल में, इसमें पहचानने का तरीका बस यही है कि भवति भवसी भवामि भवत भवंती भवत भवावह भवत भवामह, ऐसे करके दिया रहेगा कि भवति भवत भवंती भवसी भवथ भवत भवामि भवावह भवामह, ऐसे जहाँ भी रहेगा उसको लट लकार यानी वर्तमान काल जानिएगा। जहाँ भी लकार पूछेगा ये कौन सा लकार है, लट लकार होगा, कौन सा काल है, वर्तमान काल होगा, ये पहचानने का ट्रिक है आप लोग के पास। और लोट लकार जहाँ भी होगा इसका आज्ञा काल, जो भी काल बनेगा आज्ञा काल। तो लोट लकार को पहचानने का ट्रिक है कि भवतु भवताम भवंतु भव भवतम भवत भवानि भवाव भवाम, ये भी पहचानने का ट्रिक, इसको भी देख लीजिएगा। लोट लकार यानी ऐसे ही दिया रहेगा कि भवतु भवताम भवंतु भव भवतम भवत भवानि भवाव भवाम। अब नेक्स्ट वाले लकार को देखते हैं कि उसको कैसे याद करने का ट्रिक है। ये जो आपको ट्रिक ऊपर बताया गया बस उसी को अप्लाई किया जा रहा है। ये जो है आपका लंग लकार यानी भूतकाल। इसमें देखिएगा लंग लकार यानी भूतकाल में जहाँ अ आएगा, और जहाँ आएगा वहाँ पर लंग लकार भूतकाल होगा। जैसे अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम, ये जहाँ भी अ वाले की बात आएगा वहाँ पे लंग लकार भूतकाल होगा। इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एकदम सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल समझने के तौर पे कि अ जहाँ भी आएगा वहाँ पे लंग लकार भूतकाल होगा। जैसे अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। अब विधि लिंग लकार को देखा जाए कि विधि लिंग लकार में कौन सा काल होता चाहिए यानी अर्थ होता है। इसमें ए जहाँ आ जाएगा वहाँ पे विधि लिंग लकार हो जाएगा। ए की माँ बस ए आना चाहिए। तो इसका भी देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेयः, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम, ये विधि लिंग लकार का चाहिए का अर्थ है। जहाँ भी एक आ जाए वहाँ पे विधि लिंग लकार हो जाएगा। इसको भी एग्जाम्पल देख लीजिएगा कि भवेत, भवेताम, भवेयु, भवेह, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवे, भवे। लिट लकार को देखा जाए, ये जो काल होता है इसका भविष्यत काल होता है। भविष्यत देखिएगा, भविष्य आता है, भविष्यत काल। तो भविष्य में जहाँ भी इससे आ जाएगा वहाँ लिट लकार हो जाएगा। भविष्य यानी इससे, भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यत, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः, ये जहाँ भी इस तरह करके आएगा लिट लकार यानी भविष्यत काल हो जाएगा। ये 5 लकार आप लोग को पहचानने का ट्रिक बता दिए, और शब्द रूप भी पहचाने का ट्रिक हो गया और धातु रूप भी पहचाने का ट्रिक हो गया। मात्र 10 सेकंड के अंदर आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके यूपी बोर्ड एग्जाम में ट्रिक मार दीजिएगा और 2 नंबर या 3 नंबर आप लोग गिवन कर लीजिएगा। आप लोग ट्रिक्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जो भी ट्रिक्स की एक एक स्लाइडें है
जो पहचानने का तरीका है, जैसे लिट लकार का, लकार में जैसे भविष्यत काल का ये जो भी है, आप लोग इसको लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रीवियस सेट पेपर उठा करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। उसमें सारा लकार यानी धातु रूप और शब्द रूप इसी वीडियो से ही पूरा क्लियर हो जाएगा। अब जो आप लोग को स्लाइडे का इंतज़ार रहता है, वो प्यारा सा स्लाइड आ रहा है आप लोग के लिए, आप लोग सभी का यही इंतज़ार रहता है। धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।